आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की यहाँ पर सामायिक पाठ के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वह सामायिक क्या हुआ करती है। जब 24 घंटे की क्रियाओं में हम व्यस्त होते हैं और उन पापों से बचने के लिए एक सामायिक ही ऐसा प्रबल साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने पापों को धो सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कसाएं उस समय हम उन्हें उपशांत कर दिया करते हैं। वो कसाएं दबा दिया करते हैं। क्रोध कषाय अगर आप सामायिक करने बैठे हैं तो क्रोध और उद्वेग जैसी चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। अगर आप सामायिक कर रहे हैं तो अहंकार, मद जैसी चीज़ें उस समय तुम्हारे अंदर से तिरोहित हो जाएंगे। मायाचारी और लोभ जैसी चीज़ें हम उसे दूर करने की साधना करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए सामायिक और प्रतिक्रमण ये दोनों आवश्यक हमारे जीवन में पवित्र और पुण्यमय कारण बनते हैं। यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं 20 नंबर के काव्य से। इसके बाद अपना 10-15 मिनट का जो समय है उसके अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि वास्तव में आचार्य अमित गति ने जो 32 काव्य लिखे हैं, धीरे धीरे क्रमशः वो किस प्रकार से हमारी कसायों को कम कराने में हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें अपना मार्ग बता रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं शुद्धं शिवं शान्तमनादनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। यत्र जिसके विलोक्य माने देखने भर से, अवलोकन सती करने पर, इदम यह विश्वम समस्त विश्व स्पष्ट रूप से विविक्तम पृथक पृथक विलोक्यते दिखाई देता है। और जो शुद्धम शुद्ध है, शिवम शिव स्वरूप है, शांतम शांत स्वरूप है, अनाद्यनंतम आदि और अंत से रहित, आप्तम तम देवम ऐसे आप्त देव को शरणम प्रपद्ये, ऐसे आप्त की मैं शरण को प्राप्त हो रहा हूँ जो आप्त शुद्ध हो गए हैं, शिवत्व को उपलब्ध हो गए हैं, परम शांत अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। अभी तो हमारे अंदर बहुत ऐसी बारूदें भरी हुई हैं जो कभी भी विस्फोटित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं उस परमात्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ। तो जिस परमात्मा की शरण को हमें प्राप्त करना है तो उनकी शरण को प्राप्त करने के लिए हम अपने क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ जैसी कषायों को कम करना होगा। क्योंकि कहा जाता है अहंकार जीवन की मूलभूत समस्या है। शरण जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम किसी को अपने आप से बड़ा समझते हैं, जब हम किसी को महान समझते हैं,
जब हम किसी को अपना आराध्य समझते हैं तब हम उनकी शरण को प्राप्त हुआ करते हैं, और शरण सहारे को कहा जाता है। तब हम उनके सहारे लेने के लिए अपना मन बनाते हैं। तो जैसे ही हमारा अहंकार विगलित होता है कि हम परमात्मा के चरणों में पहुँचते हैं, जैसे कि गौतम जैसे ही भगवान के समूह शरण में आए और मानस स्तंभ के दर्शन किए तो उनका अहंकार दूर हुआ और उन्होंने भगवान की शरण को प्राप्त किया। समूह शरण का मतलब ही है जहाँ पर लोग शरण को प्राप्त होते हैं, तो ऐसा स्थान वह समूह शरण सभा कहलाती है। ऐसे ही भगवान के चरणों में जब हम शरण लेने के लिए पहुँचे हैं तो हमें अपना अहंकार भी समाप्त करना होता है। अहंकार जीवन की मूलभूत समस्या है, तो समर्पण जीवन का मूलभूत समाधान है। अहम अस्मि, मैं हूँ। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ। इस प्रकार का जो भाव होता है यही संसार हुआ करता है। अहंकार जिसके सिर पर सवार होता है उसकी स्थिति अंधों जैसी हुआ करती है। अहंकार के आँख नहीं होती, वह चल तो सकता है मगर देख नहीं सकता। अहंकारियों की स्थिति अंधों जैसी होती है, और आपने अनुभव किया होगा कि रावण के आँख होते हुए भी उसे अपनी लंका और खानदान का तबाह होता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा था। दुर्योधन आँख वाला होते हुए क्या अंधा नहीं माना जाएगा? तो जिसकी आत्मा में अहंकार सवार हो जाता है वह अंधे जैसी स्थिति उसके जीवन में हुआ करती है। अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार का काम करता है। आज जिसके जीवन में भी पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, सामाजिक जीवन में जो कुछ भी संघर्ष है, मनोमालिन्य है, मन बटाव है, उन सब का एक ही कारण है अहंकार। इसलिए उस अहंकार को जब तक हम अपने जीवन से तिरोहित नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा की शरण को हम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सुख समर्पण में है वह सुख अकर्ण्य में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जो होता है वह अल्पजीवी होता है। उसे मौत बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि आपने देखा है, अनुभव किया है कि जीव जो होती है मुख में जन्म से ही उत्पन्न होती है और मृत्यु के अंतिम समय तक जीव मुख में बनी रहती है। लेकिन दांत जो होते हैं जन्म के कई महीने बाद आते हैं और मृत्यु के कई वर्ष पहले ही चले जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट है कि दांत कठोर होते हैं। कठोरता स्वयं के अस्तित्व के बिखराव में कारण होते हैं। मृदुता स्वयं के अस्तित्व के ठहराव में कारण होती है। जो जीव मृदु होते हैं वो मरते नहीं हैं, उन्हें मौत नहीं आती। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसा कह भी कैसे सकती हूँ। मौत तो उनकी भी होती है, मरना तो उन्हें भी पड़ता है, लेकिन जो मृदु स्वभावी होते हैं वे मर कर भी अमर हो जाया करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वह मृदुता आए तब कभी हम भगवान की शरण को प्राप्त कर सकते हैं, तब भगवान के दर्शन हम उस भाव से कर सकते हैं जिस भाव से भर करके परमात्मा के चरणों में पहुँचे हैं। तो बंधु, यहाँ पर कहा जा रहा है मैं शरणं प्रपद्यते, मैं परमात्मा की शरण को प्राप्त हो रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी उन कसायों को बाहर
दरवाजे पर ही छोड़ करके आया हूँ, विनम्रता के बीमार में बैठ करके यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवान महावीर, कृष्ण, बुद्ध, गौतम आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में कभी भी अहंकार की बू नहीं रही। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन जड़ उपलब्धियों पर उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। यही कारण है कि वे महान बने। और महान बनने की कसौटी यही है कि झुकता वही है जिसमें जान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। आपने देखा होगा फुटबॉल को लोग ठोकर मारती है। पता है क्यों मारती है? क्योंकि फुटबॉल के अंदर अहंकार की हवा भरी होती है, और जब तक उसके अंदर ये हवा भरी होती है तब तक लोग उसे ठोकरें मारते हैं, और वह ठोकरें खा खा करके इधर उधर उछलती है, कूदती है, दुनिया उसका तमाशा देखती है। आज लगभग यही हाल आदमी का भी हो रहा है। कारण कि आदमी न हो करके फुटबॉल हो गया है। आज आदमी के अंदर अहंकार की हवा भरी हुई है। आज आदमी के अंदर दम्भ और गुमान की हवा भरी हुई है। आज आदमी के अंदर झूठी शान शौकत की हवा भरी हुई है, जिसकी वजह से वह ठोकरें खा रहा है। और वास्तव में फुटबॉल को लोग तब तक ठोकरें मारते हैं जब तक उसमें हवा भरी होती है। जैसे ही उसकी हवा निकल जाती है फिर उसे कोई नहीं छेड़ता, फिर उसे कोई नहीं ठोकरें मारता। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर से ये अहंकार की हवा निकल जाए तो हमारे जीवन में भी आज भी स्वर्ग उतर सकता है। आज अहंकार के कारण हमने स्वर्ग जैसे जीवन में कई जख्म पैदा कर लिए हैं। मैंने पढ़ा कि अहंकार का नशा अफीम के नशे से भी ज़्यादा बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, सबसे बुरा होता है। अफीम का नशा तो 1-2 घंटे बाद उतर जाता है, लेकिन अहंकार का नशा व्यक्ति की जिंदगी से भूत की तरह उसमें सवार रहता है, और जिसके भार से आदमी दबा जा रहा है। इस अहंकार के भार को आज हर आदमी ढो रहा है, अधिकारी हो या कर्मचारी, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग इस अहंकार के भार को ढो रहे हैं। तो बंधुओं, वास्तव में इसीलिए अभी तक हमें परमात्मा की वह शरण प्राप्त नहीं हो पाई। हम कई बार मंदिर में आए, कई बार हमने दर्शन किए परमात्मा के, लेकिन हम परमात्मा के दर्शन करते हुए भी जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वह अहंकार का भूत हमारे सिर से उतर नहीं पा रहा है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक मेढक ने हाथी को मस्त चाल से चलते हुए देखा, रौब से चलते हुए देखा, तो उस मेढक ने सोचा, उसके दिमाग में भी सनक पैदा हो गई, मैं भी हाथी जैसा ही दिखूं, मैं भी हाथी जैसा विशाल काय वाला शरीर वाला बनूं, मैं भी हाथी जैसे ही इसी मस्त चाल में चलूं। और इस भाव को लेकर एक साइकिल वाले की दुकान में पहुंच गए और साइकिल वाले से कहा, भैया मेरे पेट में इतनी हवा भर दो, इतनी हवा भर दो कि मैं हाथी जैसा बड़ा दिखाई दूं, हाथी जैसा विशाल मेरा शरीर बन जाए, इतनी मेरे अंदर हवा भर दो। साइकिल वाले ने उसे बहुत समझाया, दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी एक भी समझ में बात नहीं आई।
मजबूरन उस दुकानदार को उसके पेट में हवा भरनी पड़ी। उसने पंप उठाया, उसके मुख में नली लगाई और 1-2 पंप हवा भरी। मेढक ने कहा और भरो। 1-2 पंप और उसने हवा भरी। उसने कहा और भरो। उसने 1-2 पंप और हवा भरी। तो कहने लगा और भरो, भरते जाओ, जब तक मैं हाथी जैसा विशाल ना बन जाऊं तब तक भरते चले जाओ। और कहानी कहती है कि उसने 1-2 पंप और हवा भरी, उसका पेट फट गया, मरण को प्राप्त हो गया। पर हम सोचें ये कौन से मेढक की कहानी है? तो बंधु, वास्तव में किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी स्वयं की अपनी कहानी है। मुझे ही ऐसा लगता है कि हम इतने विशाल और बड़े हो जाएं कि मस्त चाल से चले, लेकिन बंधुओं, हमारा ये अहंकार, मेढक जैसा अहंकार ना कहीं हम पाल लें। इसलिए हम जब भी परमात्मा के चरणों में पहुँचते हैं तो अपने अहंकार को वहाँ उतार के आए जहाँ पर जूते और चप्पल होते हैं। परमात्मा के दरवाजे पर अहंकार को वही स्थान होता है। अगर अपने सिर पर अहंकार को बिठा करके ले जाओगे तो कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाओगे। परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो विनम्रता के विमान में बैठकर जब हम आते हैं तब कभी हम उनके दर्शन पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विलोक माने जिसके अवलोकन करने पर यह समस्त विश्व स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखाई देता है। जिन परमात्मा के दर्शन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे परमात्मा की मूर्ति का दर्शन मूर्ति मान के दर्शन कराता है। मूर्ति के दर्शन करने से मूर्ति मान के दर्शन होना चाहिए। लेकिन क्या कभी हम ऐसा कर पाते हैं कि मंदिर आए हैं तो हमने परमात्मा को टकटकी लगा करके देखा हो, हमने परमात्मा को इससे गौर से देखा हो कि हे परमात्मा, यही तो मेरा स्वरूप है। जिस स्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा क्या कभी हमने परमात्मा के दर्शन किए हैं? यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि जिसके विलोक माने, जिसके दर्शन करने पर यह समस्त विश्व स्पष्टम विविक्तम स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखाई देता है। और ऐसे उस परमात्मा को जो शुद्ध है, शिव है, शांत स्वरूप है, आदि और अंत से भी रहित हैं, अब उनका कभी भी जन्म नहीं होगा, कभी अब उनका मरण नहीं होगा। ऐसे उस आप्त देव को, सर्वज्ञ देव को, अरहंत देव को हम नमस्कार करते हैं, उनकी शरण को प्राप्त होते हैं। समय अपना हो गया है, आज रविवार है, हम सभी गुरुदेव की यहाँ पर पूजन करेंगे मिलकर और जानेंगे कि वास्तव में हमारे वीतरागी संत आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे सारे विकार गायब हो जाते हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाया करता है, ऐसे पवित्र संत हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनके शासन काल में, उनके काल में हम सभी पैदा हुए हैं और उनके दर्शन करके भगवान महावीर के स्वरूप को हम देख लिया करते हैं कि ऐसे ही भगवान महावीर विचरण करते होंगे, ऐसे ही भगवान महावीर का समोसरण लगता होगा, ऐसे ही भगवान महावीर की दिव्य धुनि कीर्ति होगी।
उनकी उस मुद्रा को देखकर हमें भगवान महावीर के दर्शन हो जाया करते हैं। तो आज हम सभी आचार्य श्री की पूजन यहाँ पर करेंगे।